आज का मेरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं। तो इसके अंदर टोटल 5 काम का जिक्र किया जाता है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। प्लानिंग भैया क्या है? तो कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके पहले मेरे मन में एक विचार आता है कि भाई आज हमको क्या क्या करना। सुबह भी उठे तो भाई आज हमको वीडियो बनाना है, आज हमको किसी के यहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं हम एक प्लान ऑर्गेनाइज करें। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, बिजनेस में भी क्या होता है कि उसके तहत में सोचता है कि भाई हमको इतना यूनिट प्रोडक्ट बेचना है, हमको इतना कस्टमर ऐड करना है, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिनेशन क्या होगा वो हमको देखना है। तो ये सब सारा जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जो हम सारा सोचते हैं वो प्लानिंग के अंदर सोचते हैं। जैसे कि ये बच्चा जो है यहाँ पे सोच रहा है कि भाई क्या करना है, मन में अनेकों सवाल हैं। दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, प्लान तो बन गया, अब क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग करना है, यानी काम को अंजाम देना, एप्लीकेशन देना। तो कैसे क्या करेगा? तो जिसका जो अथॉरिटी है, जिसका जो पावर है कि भैया आप है, आप एक काम करो, आप सेल्स डिपार्टमेंट संभालो, सेल्स कितना करना ये आपका जिम्मेवारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको उत्तरदायी देना पड़ेगा कि काम करना। तुम जो भी कस्टमर्स आएंगे, धनतेरस का समय है, जो भी कस्टमर आएंगे तो उनको चाय कॉफी तुमको ये करना, सर्व करना है। ड्यूटीज क्या है कि कोई भी काम सौंप दिए, आपको इंश्योरेंस का काम करना है, तो जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका जो काम है वो हम सौंप देते हैं। टास्क यानी स्टाफिंग क्या होता है, यहाँ पे बोलता है कि मैन अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग टू द मैन, यानी कि जिसके लायक जो काम है उसको सौंपना है। यहाँ पे कहते हैं कि भाई सबको काम सौंप देना जिसका इसका जो काम है, लेकिन यहाँ पे जिसके लायक है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट है तो उतना आदमी है या नहीं, ये सब देखने का काम आपको स्टाफिंग करता है। बोलते हैं ना कि रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, भाई इतना भर्ती का 10,000 का भर्ती का निकालेंगे, ये 10,000 भर्ती का आदमी का जरूरत है, तो क्या करते हैं वैकेंसी निकालते हैं। तो जो भी वैकेंसी वगैरह की प्रक्रिया होती है ना वो यहीं पे होती है। या यदि है आदमी तो ठीक है, नहीं है तो और वैकेंसी निकालो। वो सब होने के बाद क्या होता है कि वैकेंसी से आया तो नया नवेली आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टिंग करेंगे, उससे एक डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे। उसके अंदर में क्या होता है तो मोटिवेट करते हैं हम लोग। मोटिवेट करने का मतलब है कि उसको समय समय पर उसको गाइडेंस करेंगे, लीड करेंगे, उसको समझाएंगे कैसे कैसे बढ़ोतरी होता है। तो ये सब आपका डायरेक्टिंग के अंदर। एंड लास्ट जो स्टेज है आपका कंट्रोलिंग का, उसमें हम लोग ये चेक करते हैं, उसमें हम लोग ये मॉनिटर करते हैं कि आपने जो काम किया वो एज पर प्लान हुआ या नहीं। काम तो हो ही जाएगा, लेकिन सही है गलत ये तो हम पता लगाएंगे ना। तो एज पर प्लान आपका हुआ नहीं कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर रहा है, सीआईडी वगैरह में जांच करता है ना कि भाई हाँ काम हुआ कि नहीं। तो ये प्रक्रिया क्या होता है कि फिर से रिपीट होता है। यदि आपका कंट्रोलिंग हुआ बेटर तो ठीक, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ हम फिर से प्लान बनाएंगे, और यदि हुआ तो उसको और डेवलप करने के लिए हम फिर से प्लान बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।